नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का विवेकानंद के एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शुरू करेंगे आवर्त सारणी का 10वां वीडियो। ठीक है, इसके पहले हम 9 वीडियो आपको बना करके दे चुके हैं। जितने भी लोग पहली बार हमें देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं यूट्यूब पर, तो वो लोग पुराने वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे लाल बटन दिया हुआ उसको दबा लीजिए, फिर बगल में घंटी भी उसको दबा लीजिएगा, तो हमारे आने वाले जितने वीडियो होंगे वो आप लोगों तक तुरंत पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है, काफी लोग कहते हैं सर वीडियो कब आएगा, सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब करने के बाद ये होता है आपको बेल आइकन दबानी पड़ेगी, तभी वीडियो हमारे आपके पास तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए, ये हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या किए हैं, पूरे आवर्त सारणी में जो चैप्टर है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें बना के रख दिए हैं। तो ये वाला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूरे चैप्टर का ये निचोड़ है एकदम, तो इसको आपको पूरा वीडियो देखिए और जितने पॉइंट है इसको आप नोट करते चले जाइएगा। अभी इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको इसको हिंदी में बताता चलो जाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले जो है लाइटेस्ट एलिमेंट, इसका मतलब होता है सबसे हल्का तत्व क्या है। ये जितने पॉइंट है ना पूरे आवर्त सारणी में, हम लोग आवर्त सारणी की बात करते हैं इन ए पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा लाइटेस्ट एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल, इसका मतलब आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, इसी हाइड्रोजन का सबसे छोटा साइज भी होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा जो आकार होता है परमाणु का वो हाइड्रोजन को होता है। अब इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, सबसे छोटा तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड पॉइंट, ये लिखा हुआ लाइक सॉलिड एलिमेंटल। देखिए, जब हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, और मेटल्स की बात करते हैं तो लिथियम। मतलब सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है और सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन। ठीक, अब लिखा हुआ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन ऑन द अर्थ क्रस्ट, इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाले तत्व सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पृथ्वी सतह पर कौन अधिक तत्व पाया जाता है, एलिमेंट। ये जनरली जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको तरीका बता दूं, जितने भी एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो नंबर 1 पर ऑक्सीजन। अगर पूछता है एलिमेंट्स तो ऑक्सीजन है, और अगर बात करता है मेटल तो हम लोग उसमें एल्युमिनियम की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 पॉइंट है, एक है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन द अर्थ और दूसरा पॉइंट है मेटल। तो अगर मेटल में बात करता मतलब सबसे अधिक धातु कौन पाई जाती है, तो एल्युमिनियम, और तत्व होगा तो ऑक्सीजन। अब देखिए इसका एक मैं ऑर्डर बना दे रहा हूँ, आप तरीका याद कर लेंगे। उसी अल्लाह का, उसी अल्लाह का, ठीक है, अल्लाह का, फिर का, फिर काना, फिर काना, उसी अल्लाह का फिर काना। अब इसका मतलब क्या है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट पूछा जाए तो ऑक्सीजन, इसके बाद सेकंड पूछ सकते हैं सेकंड एलिमेंट क्या है, तो सिलिकॉन, थर्ड एलिमेंट क्या है, तो एल्युमिनियम, फोर्थ एलिमेंट क्या है, कैल्शियम। तो ये हमारा एक ऑर्डर है अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों का। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है इसी तरीके से मेटल की बात करते हैं, तो मेटल सबसे अधिक कौन होता है, अल्लाह फिर काना, एल्युमिनियम, फिर आता है आयरन, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है सोडियम। अगर पूछता है कि सेकंड एबंडेंट मेटल कौन सी अर्थ क्रस्ट में, तो आपकी आएगी आयरन यानी लोहा। अगर पूछता है सबसे अधिक धातु कौन पाई जाती है पृथ्वी की सतह में, तो एल्युमिनियम, सेकंड पर है आयरन और फिर है कैल्शियम। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मतलब आवर्त सारणी में सबसे अधिक धातु तत्व कौन सा है, धातु तत्व। ठीक है, फिर है कौन सा, सीजियम। जो हम लोग जानते हैं जब भी आवर्त सारणी जब नीचे जाते हैं ग्रुप में तो मेटेलिक जो प्रॉपर्टी होती है बढ़ती है, तो सीजियम नीचे, ये क्या हो जाएगा, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक, तो यहीं पर दिया हुआ लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सीजियम की आवर्त सारणी में सबसे कम आयनन ऊर्जा होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं आयनन विभव, हिंदी में इसको बोलते हैं आयनन विभव। ठीक है, तो पूछता सबसे कम आयनन विभव किसका होगा, तो सीजियम, और सबसे अधिक विद्युत का धनी तत्व कौन सा होगा, तो सीजियम। एक और है लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, इसका मतलब है सबसे अधिक परमाणु की त्रिज्या किसकी होगी, तो आंसर आपका क्या होगा, सीजियम। तो सीजियम बारे में इतने पॉइंट हैं। अब देखिए एक और लिखा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये या बेसिक ऑक्साइड बोले या बेस बोले,
तो जो बेसिक ऑक्साइड होगा किसका होगा, सीजियम का ही। यहाँ पर हम एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं सीजियम के बारे में, स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केली मतलब सबसे अधिक क्षार, स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केली, ठीक है, तो यहाँ पर होगा सीजियम का हाइड्रोक्साइड। तो ये सबसे अधिक जो एल्केली होता है वो सीजियम का हाइड्रोक्साइड होता है इसमें, ठीक है। तो इतने हमारे पॉइंट हो गए इधर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इधर, यह लिखा हुआ है, ये आपका हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यहाँ पर लिखा हुआ है हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी होती है, तो हम लोग बात करेंगे हीलियम के बारे में। सबसे अधिक आयन ऊर्जा हीलियम, यानी हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स, यानी अधातु का सबसे कम क्वथनांक और गलनांक किसका होगा, तो हीलियम का ही होगा। तो इसमें हीलियम के 2 पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कई बार पूछे हैं कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो टंगस्टन, ये टंगस्टन है W, ठीक है। इसी को जो ये बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इसको यूज करते हैं बल्ब के फिलामेंट में, ठीक है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो सबसे अधिक होता है आवर्त सारणी में। ये जितने पॉइंट है वो आवर्त सारणी में सबसे अधिक और सबसे कम की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो पूछेगा आवर्त सारणी में सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे, टंगस्टन, ठीक। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो पूछते हैं पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसकी होती है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, तो क्लोरीन की। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो किसका होगा, मरकरी के बारे में, ठीक है, पारा इसको बोलते हैं मरकरी, ठीक है। इसके बाद आता है बेस्ट कंडक्टर मेटल। देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट है। अगर पूछता है बेस्ट कंडक्टर मेटल की बात करेंगे तो सिल्वर है, ठीक है। अगर ये पर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो वहां पर आ जाएगा आपका जो है डायमंड, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर बात करेंगे सिल्वर, चांदी के सूत्र ये, तो सबसे अच्छा जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर होती है। अगर पुअरेस्ट कंडक्टर कौन है मेटल में, तो यहाँ पर बात करेंगे लेड के बारे में, ठीक है। जो पुअरेस्ट कंडक्टर होगा हमारा वो लेड होगा, सीसा, ठीक, ये पीवी सूत्र होता है सीसा का, लेड बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट लार्जेस्ट एनायनिक साइज, मतलब आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक आवर्त सारणी किसकी होती है, तो आयोडाइड 1 नेगेटिव की, ये ध्यान रखेंगे। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन ये आयनिक त्रिज्या किसकी होगी, तो हम लोग बात करेंगे आयोडाइड की, ठीक है। अब आता है एक पॉइंट कि सबसे अधिक आवर्त सारणी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हैं, तो हम लोग जानते हैं फ्लोरीन होता है। लेकिन कई बार पूछते हैं सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है। अगर बात करता है सेकंड मोस्ट तो क्या होगा, ऑक्सीजन। थर्ड क्या होगा, नाइट्रोजन। क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका जो ये क्रम होता है पीरियोडिक टेबल में वो इस तरीके से होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो हम लोग जानते हैं इस तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, यानी फर्स्ट, सेकंड, फिर क्या होगा, थर्ड। इस तरीके क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी और में पॉइंट देखिए, इसके और पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, और पॉइंट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ और पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका मोस्ट एबंडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट, इसका मतलब है एस ब्लॉक धातुओं में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट एस ब्लॉक मेटल, ये मेटल की बात करेगा तो कहेगा सबसे अधिक एस ब्लॉक में कौन सा धातु पाई जाती है, तो कैल्शियम, ठीक। अब लिखा हुआ बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नॉन मेटल्स, मैंने अभी चर्चा किया था आपके बारे में मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। देखिए अगर हम लोग मेटल्स की बात करते हैं बेस्ट कंडक्टर में तो सिल्वर, और पुअरेस्ट कंडक्टर बारे में बात करेंगे मेटल बारे में तो लेड, ठीक है, सीसा, पीबी। यहाँ देखिए 2 पॉइंट है आपके, कह रहा है बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर लेकिन नॉन मेटल्स, तो ग्रेफाइट। इसका मतलब बेस्ट सबसे अच्छा जो अधातु का जो कंडक्टर होगा ना, मतलब कंडक्टर क्या बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाती है ना, जिसमें सबसे अच्छा उष्मा का जो चालक होगा वो नॉन मेटल्स यानी अधातुओं में, तो बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में, ठीक। फिर लिखा हुआ पुअरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, मतलब जो ऊष्मा का संचालन करेगा वो सबसे कम कौन सा करेगा, और उसमें क्या बात करेंगे, नॉन मेटल्स यानी अधातु, तो हम लोग बात करेंगे डायमंड के बारे में, ठीक है।
पुअरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नॉन मेटल। तो ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर नॉन मेटल्स के बारे में 2 पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आता है हार्डेस्ट एलिमेंट, मतलब सबसे कठोर तत्व कौन सा है आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में। क्वेश्चन पूछेगा हार्डेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायमंड, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक ऑक्सीजन संख्या किसकी होती है, तो ऑस्मियम, कितना होगा, +8, ठीक। यहाँ पर देखिए लिखा है फिर नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसका मतलब सबसे अच्छा आवर्त सारणी में सहसंयोजक यौगिक क्या होगा, तो क्या बात करेंगे, सीजियम फ्लोराइड, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सीजियम फ्लोराइड। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट मोस्ट एबंडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे अधिक डी ब्लॉक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो आयरन, ठीक। अब बात करते हैं मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, सबसे अधिक स्थायी तत्व कौन सा होगा, तो टेल्यूरियम, Te, ठीक। अब आता है हाईएस्ट डेंसिटी, मतलब सबसे आवर्त सारणी में अधिक घनत्व किसका होता है, तो ऑस्मियम और इरिडियम, 2 लोग हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। अगर बात करता है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ मेटल, तो आएगा ओस्मियम, और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स तो क्या आएगा, बोरॉन, ठीक है। तो इतने हमारे इतने पॉइंट हो गए। देखिए कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, मैं उसको और आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये और हमारे शेष पॉइंट बचे हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ड्राई आइस, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे, सॉलिड CO2, ठोस CO2, ठीक है, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पूछते हैं कई बार क्वेश्चन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठोस शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है, ड्राई आइस, तो हम लोग बोलेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है ठोस ब्रीचर्स, ये ग्लीसर मतलब हिंदी बोलते हैं उसको ब्रंजक, शुष्क शुष्क ब्रंजन का गुण किसमें होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शुष्क ब्रंजक, है ना, शुष्क ब्रंजक। तो ब्रंजक का मतलब क्या होता है, जो रंग उड़ा देना, है ना, ब्लीचिंग कराना क्या होता है, रंग उड़ा देना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आता है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ऑक्साइड, सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड क्या होता है, तो Cl2O7, और सबसे बेसिक क्या होता है, तो CH2O, बताए थे हम लोग, सीजियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर आता है एलिमेंट केप्ट इन द वाटर, किस एलिमेंट को पानी में रखा जाता है, तो है फास्फोरस, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसको पानी में रखा जाता है, तो फास्फोरस, ठीक। अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट केप्ट इन द केरोसिन, यानी कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ए, लिथियम को छोड़ करके, एक्सेप्ट लिथियम। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पर आता है सोडियम है, पोटेशियम है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पूछते हैं सोडियम पोटेशियम किस में रखते हैं, तो आंसर क्या होता है, मिट्टी के तेल, केरोसिन, ठीक। अब यहाँ पर आता है वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यहाँ पर क्या है हमारा, जिंक, जेडन है, कैडमियम और मरकरी है। तो हमारा ये वीडियो आवर्त सारणी से जितने पॉइंट थे पीरियोडिक टेबल से इंपॉर्टेंट, वो हमने सारे बता दिए हैं, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है ये आप पूरा वीडियो देखेंगे और इनको 1-2 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे आपका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर, ऑक्सीकरण और अपचयन पर, ठीक है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आप इस वीडियो की इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।